नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सियाटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज फिर हम एक बार चलते हैं एमसीक्यू फीटर ट्रेड पर। लेथ टूल के ऑपरेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं आज फिर से रिवाइज किया जा रहा है। तो चलिए पहला नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो पहला नंबर कह रहा है कि टेम्बलर गियर सेट में 3 गियर सम्मिलित होते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका जो लेथ होता है यहाँ पर डेड सेंटर होता है, बीच में आपका टूल पोस्ट होता है और उसके बाद से यह इस साइड में आपका हेड स्टॉक होता है। तो हेड स्टॉक का जो ऊपरा भाग होता है जो दोस्तों यहाँ पर जो एक फ्लिस्टर हेड स्क्रू के द्वारा यहाँ पे कसा रहता है, इसी में आपका फॉरवर्ड मूवमेंट गियर, रिवर्स मूवमेंट गियर तथा फिक्स स्टड गियर लगाया जाता है दोस्तों। तो क्लियर दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बुल गियर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जो बुल गियर होता है हमारा लेथ में तो वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, बाकी और कहीं भी लगाया जो जाता है वह कास्ट आयरन के ही बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है दोस्तों, आपका जो कास्ट आयरन होता है जल्दी जंग नहीं लगता, मटेरियल्स के हिसाब से इसको बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल गियर को स्पिंडल पर एक की के द्वारा फिक्स किया जाता है। बुल गियर जो होता है एक स्पिंडल पर, एक स्पिंडल कहे तो दोस्तों जैसे कि लेथ में एक रॉड होती है जिस पे एक में चूड़ी कटी होती है, ठीक है, 29 डिग्री की, तो उस पे दोस्तों बुल गियर के स्पिंडल की बात किया जा रहा है। जो बुल गियर के स्पिंडल पर एक की के द्वारा इसको बुल गियर को फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कैरिज के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। जो कैरिज होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर दोस्तों, जो कैरिज होता है संपूर्ण यहाँ बीच वाले जो पार्ट होता है उसको कैरिज बोलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो नीचे 2 व्हील, एप्रन व्हील लगा रहेगा, इधर आपका डेड सेंटर हो जाएगा, इधर आपका हेड स्टॉक हो जाएगा जिसमें फोर्जा चक यहाँ पे लगा होता है, और ये आपका ऊपर टूल पोस्ट हो जाएगा, नीचे आपका क्रॉस स्लाइड हो जाएगा, उसके नीचे सॉरी दोस्तों कंपाउंड स्लाइड हो जाएगा, उसके नीचे जो क्रॉस स्लाइड हो जाएगा, और उसके नीचे कैरिज या सैडल यहाँ पे होता है, ठीक है, उसकी बात करें। लेकिन संपूर्ण पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कैरिज बोलेंगे। तो यहाँ पर वही दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है कि सैडल, एप्रन, क्रॉस स्लाइड ये पार्ट कैरिज के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सैडल एक एच आकार की कास्टिंग की जाती है। सैडल जो होता है वह एच आकार की, जिसे लेथ मार्ग पर माउंटिंग किया जा सकता है। कैरिज के ठीक जस्ट ऊपर ही सैडल को एच आकार में कास्टिंग करके लेथ मार्ग पर माउंटिंग किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। टूल पोस्ट एक लेथ पार्ट है जो कंपाउंड स्लाइड को ऊपरी भाग पर फिट करता है। जो टूल पोस्ट है एक लेथ का वह पार्ट है जो कंपाउंड स्लाइड की बात करें तो जो टूल पोस्ट ऊपर सबसे ज्यादा होता है, जिसमें बोल्ट ऐसे 6 बोल्ट लगे होते हैं, किसी में 4 बोल्ट लगे होते हैं। यहाँ टूल होता है दोस्तों जो फोर्जा चक में कोई भी जाप बंधा रहता है तो वहाँ काटने का काम करता है, स्टेप, कटिंग, टर्निंग, ठीक है, फेसिंग ये करता है। यहाँ पर टूल पोस्ट में एक बड़ा नट होता है जिसपे एक हैंडल लगाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मार्ग पर माउंटिंग करने के टूल पोस्ट एक लेथ पार्ट है जो कंपाउंड इसके नीचे जो कंपाउंड स्लाइड होता है यहाँ पे एक व्हील के द्वारा लगाई जाती है, एक हैंडल लगा होता है उसमें, ठीक है। तो कंपाउंड स्लाइड जो होती है ऊपरी भाग पर फिट किया जाता है। ओके, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बात करते हैं। ओपन टाइप टूल मतलब ओपन टाइप टूल पोस्ट जो होता है, ओपन टाइप टूल पोस्ट एक साइड से खुली होती है, ठीक है, और जिसमें औजार बोल्टों के द्वारा क्लैंप किया जाता है। ओपन टाइप के टूल जो होते हैं एक साइड से खुली होती है लेकिन एक साइड से उसमें टूल बोल्ट के द्वारा क्लैंप किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फीमेल सेंटर का प्रयोग ऐसे जाबों के सिरों को आश्रय देने के लिए किया जाता है जिस पर एक काउंटर सिंक होल बनाने संभव नहीं होता। यहाँ कह रहा है फीमेल सेंटर जो होता है वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बनाना संभव नहीं होता, क्या काउंटर सिंक होल बनाना संभव नहीं होता, वहां पे हम फीमेल सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दोस्तों बात करेंगे कैच प्लेट की, बात कर रहा है यहाँ पर। कैच प्लेट में यू स्लैड एक अंडाकार का कटा होता है। जो कैच प्लेट हमारा होता है तो उसमें यू स्लैड एक अंडाकार में कटा होता है, वह कैच प्लेट हमारा होता है। अगला बात करेंगे यहाँ पर फेस प्लेट पर फेसिंग ड्रिलिंग डिस्क
पर बोरिंग आदि ऑपरेशन कर सकते हैं। जो फेस प्लेट होता है, हेड स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर आपका स्पिंडल है और उसके बाद से लेथ यहाँ पर चक बंधा हुआ है 4 जा 3 जा, तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर एक फेस लगा होता है। तो कह रहा है फेसिंग, ड्रिलिंग, डिस्क, बोरिंग आदि ऑपरेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर कोई चीज बांध के दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालो बटन होता है तो क्या होता है दोस्तों? हालो बटन जो होता है वो किस काम में और क्या होता है? तो यहाँ पर टूल मेकर्स बटन जो होते हैं एक सिलेंड्रिकल हालो बटन होता है, ठीक है। टूल मेकर्स बटन जो होता है कहा जा रहा है यहाँ पर सिलेंड्रिकल हालो बटन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल बोरिंग बार। एडजस्टेबल बोरिंग बार जो होती है को जाप की लंबाई के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टेबल बोरिंग बार जो होता है उसके लंबाई के अनुसार एडजस्ट किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार सेंट्रल ड्रिल का वर्गीकरण 3 प्रकार से होती है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप आर। ए, बी और टाइप आर ये तीनों स्पर्शता है, ए, बी और आर ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ना करके लगाइए। सबसे ज्यादा बच्चे ए बी सी लगाते हैं, तो इस पे ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, यदि चेजर को बिल्कुल सेंटर हाइट, यदि चेजर को बिल्कुल सेंटर हाइट कह रहा है इसमें कि यदि चेजर को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट नहीं करेंगे तो तिरछी थ्रेड कटेगी। बिल्कुल डाइट चेजर जो होता है जिससे चूड़ियां थ्रेड काटे जाते हैं दबाव से, वह कह रहा है कि अगर सेट नहीं करेंगे बिल्कुल अच्छी हाइट पर तो तिरछी थ्रेड या चूड़ियां कटेंगी। थ्रेड कहे तो जो एक सॉफ्ट होता है उसके एक चक्कर में जो पूर्णतः एक लीड के द्वारा, एक लीड जैसे, एक सर्किल के जैसे एक गहरी झिल्ली बनाती है, वही हमारा थ्रेड कहलाता है, चूड़ी कहलाता है, जिसमें एक क्रेस्ट होता है, रूट होता है, डेप्थ होता है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले चेम्फरिंग की वरीयता दी जाती है। चेम्फरिंग की बात करें, थ्रेडिंग करने से पहले चेम्फरिंग की वरीयता, चेम्फर जो होता है दोस्तों कि सबसे पहले ये चीजल है आपका, तो यहाँ का हेड जो होता है ऐसे कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर हल्के हल्के चारों तरफ से ग्राइंडर कर देने से ये चेम्फर आकृति का बन जाता है। तो कुछ किस आकृति का बनेगा? ये कुछ इस आकृति का बन जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये वाला हिस्सा जो है चेम्फर किया गया है। तो थ्रेडिंग करने से पहले चेम्फर की वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल स्टार्टर थ्रेड में लीड है 2 इंटू पिच होता है। डबल स्टार्टेड में ये फार्मूला लगाया जाता है, लीड बराबर 2 इंटू पिच का फार्मूला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्रिपल स्टार्टर थ्रेड में लीड है 3 इंटू पिच लगाया जाता है। ट्रिपल में आपका लीड इजकल टू 3 इंटू पिच का यूज फार्मूला करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाल टर्निंग के अन्य नाम गोली है, मतलब स्फेरिकल टर्निंग होता है। जो बाल टर्निंग होता है वहां पर कह रहा है कि बाल टर्निंग जो होता है वहां पर स्फेरिकल एक टर्निंग कहलाती है। अगला कहते हैं दोस्तों यहाँ पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन अधिक स्पेंडल। पार्टिंग मतलब कहे तो ये सॉफ्ट है दोस्तों, और यहाँ टूल लेथ का लगा दिए हैं, और लगाने के बाद जब इसमें कटिंग होगा तो वह पार्ट किस प्रकार से बनेगा? वह पार्ट कुछ दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, आपको मैं बता रहा हूं। कुछ मान लीजिए पार्टिंग आप कर रहे हैं तो ये आपका जॉब था, और ये पार्टिंग आप टूल के द्वारा यहाँ पर किसी टूल के द्वारा आपने पार्टिंग किया है। ये वाला पार्ट जो है पार्टिंग ऑफ टूल मतलब अलग करना या स्टेप बाय स्टेप से कटिंग करना, ये पार्टिंग ऑफ टूल के अंतर्गत में आ जाती है। तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन अधिक स्पेंडल पर करना चाहिए। अगला दोस्तों कैसे आ रहा है? यदि एक वर्क पीस पर 3 इंटू 45 डिग्री चेम्फर दिया गया है तो चेम्फर का अच्छी लंबाई जो होता है वह 3 मिलीमीटर तक हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। अगला चलते हैं। बेसिक टर्निंग लेथ एक इंजन लेथ होती है। बेसिक कहे तो अधिकतम गहराई की बात करें, लेथ इंजन कह रहा है बेसिक टर्निंग लेथ एक इंजन लेथ की ही प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक टम्बलर, जो टम्बलर हेड स्टॉक में होता है, गियर यूनिट में 3 गियर्स होते हैं। ये कई बार ऑर्डिनेंस HL में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। पहले से बोर किए जाबों को अनेक अक्ष के संकेंद्रित टर्निंग के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। जो मैंड्रिल जो होता है दोस्तों किसी भी जाब को पकड़ने के लिए पहले से बोर जाब के अक्ष को संकेंद्रित करने के लिए उसका यूज किया जाता है। मैंड्रिल कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कैपेस्टन और टायरथ लेथ पर लंबी छड़ों को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का यूज किया जाता है। कैपेस्टन और टायरथ लेथ जो होता है वह मास प्रोडक्शन में सबसे अधिक बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन सबसे अधिक देती है। एक हैवी मास प्रोडक्शन और एक छोटे कार्यों के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन निकलता है। यहाँ पे कह रहा है नियमित जाबों को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है, जो हेड स्टॉक में फेस प्लेट। ठोस मैंड्रिल को मानक स्टैंडर्ड प्लेन मैंड्रिल भी कहा जाता है। यहाँ ठोस मैंड्रिल को एक मानक स्टैंडर्ड प्लेन मैंड्रिल भी कहा जाता है। अगला दोस्तों बात करेंगे प्लेन मैंड्रिल पर 1:2000 में टेपर में कटी होती है। जो प्लेन मैंड्रिल होती है 1:2000 में टेपर में कटी होती है। नेक्स्ट, जाब कभी भी मैंड्रिल पर ढीला लूज मैंड्रिल पर कभी भी जाब को ढीला लूज नहीं होना चाहिए, अतः इनसे एक्सीडेंट, इंजरी और जाब आपके परिशुद्ध नहीं बन पाएंगे, ये सारी चांस हो जाती है। 4 जा चक पर बने घेरों का मुख्य कार्य जाब को सही पकड़ना होता है। जो 4 जा चक होता है बने घेरों का मुख्य कार्य जाब को सही पकड़ना होता है। एग्जाम्पल में ये अगर 4 जाप है दोस्तों, तो इसमें कोई जाप को रखेंगे तो बिल्कुल अच्छी मजबूती से इसको पकड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लेथ मैंड्रिल भी एक प्रकार का जाप पकड़ने का होल्डिंग डिवाइस साइडन है। लेथ मैंड्रिल ये होल्डिंग डिवाइस का साधन इसको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला कह रहा है कि कॉलर मैंड्रिल भी प्लेन मैंड्रिल की तरह होता है। जो कॉलर मैंड्रिल होता है एक प्लेन मैंड्रिल की ही तरह होता है। अंदर केवल इतना होता है कि एक सिरे पर कॉलर बनी होती है, बस केवल एक सिरे पर ही कॉलर बनी होती है। नेक्स्ट है समानांतर मैंड्रिल में जाप को शोल्डर और नट के मध्य पकड़े जाते हैं। जो समानांतर मैंड्रिल होता है जाप के शोल्डर, जाप काफ के कंधा शोल्डर होता है, वहां पर नट के मध्य से पकड़े जाते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।